गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको सुबह की गुड मॉर्निंग बहुत ही बहुत मुबारक हो, सुबह हो, आपको जो लगे आप वो समझिए। ठीक है गाइस। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आप एक्टिव रहे, हेल्थी रहे। तो आपने गाइस रखा अपना ध्यान या नहीं रखा? तो बच्चों आज हम अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपने टॉपिक पर हम जाने से पहले मैं आपको इजीली बताना चाहती हूँ जिससे कि आप हंसते हंसते कट जाए रास्ते के स्लोगन पे इजीली चल सके। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए बच्चे, अब जो भी पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, उसे अपने माइंड में, उसे अपने दोस्तों के साथ, उसे अपने घर वालों के साथ शेयर करिए। मैं भी ऐसे ही करती थी, शेयर करती थी। अब जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बटेगा, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बच्चों को कहती हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु कैसे जन्म लेते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हमने उसमें पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की जरूरत होती है। मैं लिख देती हूँ आपके लिए फिर से। ठीक है बच्चों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, 2 पेरेंट चाहिए होता है। एक हो गया आपका मेल और एक फीमेल। ठीक है, मेल चाहिए और फीमेल चाहिए, जिससे कि क्या बनता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जिससे क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप उतार लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। इनसे क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट का मतलब होता है कि एक एग बनती है। ठीक है, एक सेल बनती है। ठीक है, क्या बनती है, सेल या फिर एग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यानी एम में कितने सेल होते हैं, एन सेल, और एफ में कितने सेल होते हैं, एन सेल। तो ये दोनों मिलकर कितने सेल बनाएंगे, एन प्लस एन। एन प्लस एन क्या बनाएगा, 2n। क्या बनाएगा, 2n। तो यानी मैं आपको इसके जरिए एक और चीज बता रही हूँ कि हमारा जो सेल होता है वो 2n होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। सेल की क्या होती है, डिप्लॉइड। सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट के सेल जुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेल का सेल और फीमेल का सेल दोनों जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये क्या होता है, डिप्लॉइड। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2n क्या होता है आपका, डिप्लॉइड। ठीक है बच्चों, डिप्लॉइड, DIPLOID। ठीक है, अब मैं आपको इसे डिटेल में और समझा देती हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, तो कोई बच्चा ये तो नहीं समझ रहा कि भाई सेल जो बैटरी में लगाते हैं उस सेल की बात कर रही हूँ मैं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ये वो सेल नहीं है। ठीक है, जानती हूँ मैं कि ये नया चैप्टर है सब बच्चों के लिए, तो सबको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। सबको गाइडेंस चाहिए कि मैम कहाँ से शुरू करे, कहाँ से खत्म करे। हम नए हैं, हमें बताओ। कुछ बच्चे सरकारी स्कूल से भी होते हैं। तो देखिए, आप चाहे सरकारी स्कूल से हैं चाहे प्राइवेट स्कूल से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये जो बेसिक नॉलेज मैं आपको देती हूँ ना, ये आपके लिए बहुत बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता रही थी कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड ये सब क्या होते हैं। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड आपको क्लियर नजर आ रहा है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या होता है आपका एन, ठीक है, यानी कि जिसमें एक सेल होते हैं उसको एन सेल होते हैं, मतलब एक सेल होता है। सिंगल सेल वाले को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? सिंगल सेल वाले को बोलते हैं हैप्लॉइड। सिंगल सेल वाले को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं डिप्लॉइड की। किसकी बात करेंगे? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में कितने सेल होते हैं? दो सेल होते हैं। ठीक है, तो यानी 2n। ठीक है, 2n का मतलब क्या होता है? इसमें दो सेल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। देखिए डी से पता चल रहा है, डाई मतलब दो, डाई का मतलब क्या होता है? दो, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, तो डी से पता चल रहा है कि ये क्या है? डिप्लॉइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्राई का। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लॉइड, तीन। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। डाई का मतलब दो, हैप्लॉइड का मतलब 1। ठीक है, ट्रिप्लॉइड में कितने सेल होंगे बच्चों? 3n, यानी 3 सेल होंगे। कितने सेल होंगे? 3 सेल। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने तो बताया कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर, कि मैंने आपको क्या बताया? हाँ, तो आपके दिमाग में अब ये बात आ रही होगी, मैंने आपको बताया कि हैप्लॉइड n प्लस n, ये दोनों हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बनाते हैं, यानी 2n बनाते हैं। ठीक है, दो सेल बनाते हैं, तो यानी मेल सेल और फीमेल सेल, ये दोनों मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये तो चलो मान लिया हैप्लॉइड ये हो गया, ठीक है, और डिप्लॉइड ये हो गया, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या है आपका? हैप्लॉइड है, और ये क्या है आपका? डिप्लॉइड है। ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछ रहा, कोई ये समझ नहीं रहा कि मैंने ट्रिप्लॉइड क्यों लिखा, ट्रिप्लॉइड का आखिर कहाँ जरूरत है, क्यों जरूरत है, ट्रिप्लॉइड को समझने की जरूरत क्यों है? बताओ कहाँ पे काम आएगा ट्रिप्लॉइड? ये भी कोई बात है? क्यों लिखवाया मैडम ने ये? किसी को बात ये आई दिमाग में किसी के? हैं? बोलो। तुम लोग ना बस पढ़ते रहते हो, बस मतलब तुम्हें स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं ना, बुक की रीडिंग कराते ही हो गया। हाँ, कौन सी चीज क्यों है, किस लिए है, कैसे है, क्या है, ये सब जानने से किसी को कोई मतलब ही नहीं होता। तो जब तक आपको टीचर बताता नहीं है तब तक आप अपना मुंह नहीं खोलते हैं ना बच्चों। अरे टीचर से एक एक चीज पूछा करो कि बताओ ये क्यों है, हाँ कैसे है, बताओ हमें। अब मैंने आपको हैप्लॉइड लिखवा दिया था, डिप्लॉइड लिखवा दिया, ट्रिप्लॉइड लिखवा दिया, तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि क्या है, क्यों है, कैसे है। पूछा आपने नहीं ना, मुझे ही बताना पड़ रहा है। तो देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर एक डिप्लॉइड बनाते हैं। बताया ना मैंने आपको, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जाइगोट सेल, यानी जो एग होता है, एग हमेशा डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड, यानी उसमें दो सेल होते हैं, क्योंकि वो दो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे थे ट्रिप्लॉइड की। आखिर क्या होता है ट्रिप्लॉइड? देखिए, अब ये 2n और एक n, ठीक है, यानी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाएंगे? ट्रिप्लॉइड बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? ट्रिप्लॉइड। क्या बनाएंगे? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, यानी दो सेल और एक सेल मिलकर 3 सेल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो ट्रिप्लॉइड सेल है, इसको ये किस लिए काम आती है, क्यों काम आती है? ये नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? पालन पोषण करती है, नोरिशमेंट करती है, पालन पोषण करती है ट्रिप्लॉइड सेल। किसका? जाइगोट का। ठीक है, नोरिशमेंट ऑफ जाइगोट।
इसका काम होता है जाइगोट का पालन पोषण करना, नरिशमेंट करना ट्रिप्लोइड सेल का। ठीक है, अब तो किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी हैप्लोइड में, डिप्लोइड में, ट्रिप्लोइड में। ठीक है, तो आप उतारो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? यहाँ पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, अब तो ले लिया। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। तो बच्चे आगे हम चलते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि बाइनरी फिजन क्या होता है, बर्डिंग क्या होती है, बता दिया था ना। तो हम बाइनरी फिजन में एक चीज स्किप कर गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन कौन बताएगा मुझे किस ऑर्गेनिज्म में होता है? बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। ठीक है, और बर्डिंग किस में होता है बच्चों? हाइड्रा में। बर्डिंग कहाँ पे होता है? हाइड्रा में। ठीक है, बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बर्डिंग इन हाइड्रा। ठीक है, और मल्टीपल फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो अब हम ध्यान से, ठीक है, अब हम मल्टीपल फिजन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मल्टीपल फिजन में मैंने आपको बताया था अमीबा में बाइनरी फिजन यानी दो फिजन होते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस होता है यानी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इस तरीके से। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो ऐसे, और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ठीक है, दो अमीबा बन जाते हैं, ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ना, बताया था ना अमीबा में। तो मल्टीपल फिजन में ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन उसमें मल्टी साइटोकाइनेसिस होंगे। ठीक है, मल्टी सिस्ट होंगे जो आगे चलकर क्या करेंगे? सिस्ट सेल बनाएंगे। ठीक है, और फिजन करेंगे, सिस्ट ब्रेक्स हो जाएंगे और नए नए ऑर्गेनिज्म यानी प्लाज्मोडियम का बर्थ होगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। डायग्राम से सब कुछ समझ में आता है, चाहे आपको किसी क्वेश्चन में कुछ आए ना आए, आप उसमें डायग्राम बना के आइए। देखिए आपको डायग्राम से मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आपको डायग्राम, अगर आप डायग्राम बना के आते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो डायग्राम के ही होंगे आपके। चाहे किसी क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा हो या ना दे रखा हो, आपको बनाकर आना है। ठीक है, देखिए हमारी जो साइंस है वो एक्सपेरिमेंट बेस पर ज्यादा टिकी हुई है। जब तक आप कुछ करके नहीं सीखेंगे ना तो आपको समझ में कैसे आएगा वो, है ना गाइस। जैसे कि आप रोटी बनाने जाते हैं, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे रोटी, आप सोच रहे हैं कि हमें रोटी बनानी है, हमें खाना है, तो खुद से नहीं बनाएंगे तो कैसे खाएंगे? ठीक है, और हाँ, कुछ जो बॉयज होते हैं वो तो सोचते हैं कि मैगी सबसे अच्छी वही बनाते हैं। तो वो जब तक खुद नहीं बनाते तब तक उनको कैसे पता चलता है कि वो भी अच्छे कुक है ना गाइस। तो मल्टीपल फिजन की बात कर रहे थे। मल्टीपल फिजन में क्या होगा? आपका जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइम पे। और मल्टीपल फिजन में सिस्ट सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है ये बच्चों? आपका न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? ये है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पता होगा ना बच्चों को, लिक्विड पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, आपको बच्चे में पढ़ाया होगा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। नहीं भी पढ़े हैं तो मेरी वीडियो को देखिएगा, 9th क्लास की वीडियो भी डाल रखी है मैंने। ठीक है, 9th क्लास की वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो न्यूक्लियस
ये हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, सराउंडिंग में आपका सिस्ट सेल, ये सिस्ट सेल बन जाता है, ठीक है। जब डिवीजन होता है तो सिस्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। इस सिस्ट सेल के फॉर्मेशन के होने से बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल फिजन के थ्रू। अब इनमें क्या होगा, बाइनरी फिजन नहीं होगा, अब इनमें मल्टीपल फिजन होगा, बहुत सारे सिस्ट सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, डॉटर सेल्स ऐसे। तो बच्चों ये डायग्राम बनाते रहिए साथ के साथ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये मैनी डॉटर सेल्स हैं, बहुत सारे डॉटर सेल्स बन गए हैं आपके, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ये किस वजह से होता है, ये मल्टीपल फिजन की वजह से होता है। किस वजह से हुआ है ये, मल्टीपल फिजन की वजह से, FSSION, ठीक है। इसमें विभाजन जो हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे प्लाज्मोडियम बनेंगे। क्या बनेंगे, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो यानी मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये आप एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। आप उतारिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा तो गाइस हम कहाँ थे, हम थे क्लिबर्टिंग हाइड्रा में होता है, बाइनरी फिजन अमीबा में होता है और मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है गाइस। मल्टीपल फिजन कहाँ पे होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ आपके लिए, अब मैं इसे रफ कर रही हूँ। आई होप सबने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है गाइस। अब मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे, अब इस नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है आपका कहाँ पे, बताइए, अगर किसी को पता है तो वो मुझे बताए, कमेंट करके बताए। स्पोर फॉर्मेशन होता है आपका फंजाई में, ठीक है। फंजाई में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, फंजाई। कुछ बच्चे इसे फंगी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ बच्चे इसे फंजाई प्रोनाउंस करते हैं, बच्चे क्या टीचर भी, ठीक है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप इसे वैसा पढ़िए, फंजी, फुंगी, फंजाई, जो पढ़ना है, फुंगी, ठीक है। तो फंजाई में क्या होता है, डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। ये हमने बनाया डायग्राम, ठीक है। ये देखिए स्पोर्स, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या होंगे, ये बस्ट हो जाएंगे। अगर कंडीशन, एनवायरनमेंट की कंडीशन अगर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, तो उसमें क्या होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं ये बस्ट हो जाते हैं। बस्ट मतलब फूट जाते हैं, खुल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये हवा में चले जाते हैं, ठीक है, नीचे लैंड पे गिर जाएंगे स्पोर्स। यहाँ गिर गए स्पोर्स, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स गिर गए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल क्लियर लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ कि क्या होगा, स्पोर्स गिर गए और फिर यहाँ से क्या होगा, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा गाइस, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन मतलब बनेगा, एक नया प्लांट जन्म लेगा, ठीक है, उगेगा, रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आया आपको समझ में स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में कैसे होता है। तो आप उतारिए, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैडम डेफिनेशन क्यों नहीं लिख रही है, मैम पूरा पूरा क्यों नहीं बता रही हैं। अरे उतना ही पढ़िए ना जितना आपको जानने की जरूरत है। अब क्यों इसमें घुस रहे हैं पूरा कि भाई स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन फंजाई, हाँ, स्पोर फॉर्मेशन व्हेन स्पोर केस ऑफ प्लांट बर्ड्स हैं, then the spores spread into the land, then new plant produce। तो ये सब आपकी किताबी बातें हैं, ठीक है।
आप वैसे पढ़िए जैसे आपके दिमाग में जाए, ठीक है? हो गया? अब हम बात करेंगे प्लेनेरिया की, ठीक है? दूसरा एक ऑर्गेनिज्म आया नया, अचानक से पैदा हो गया क्या ये ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया। नाम से ही पता चल रहा है प्लेन होगा, है ना बच्चों? प्लेनेरिया कैसा होगा? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लेन होगा, क्या उसको कहीं से भी काटो कहीं से पीटो, है वो कहीं से भी निकल आएगा। नाम ही इतना भयानक है इसका, तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो भी तो कितना भयानक होगा ना, सोच के देखो आप। ओ कैमरा हिल रहा है तो यहाँ से दिखना चाहिए। देखिए बच्चों, इंसान वही अच्छा जो अपनी हर बात आसानी से कह जाए, ठीक है? जो ये ना सोचे कि बोलने से पहले भी हमें सोचना पड़े, ऐसा इंसान बहुत खतरनाक होता है। कभी भी आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो आप अपनी लिमिट में रहिए ना, आप उतना ही बोलिए, उतना ही कहिए जितना आपको कहना चाहिए, लेकिन नाप तोल के कभी मत बोलिए, ठीक है? जो भी बोलिए अच्छा बोलिए, अपने आप ही अच्छी बातें निकलेंगी। तो रीजनरेशन का एग्जांपल किस में आप देख सकते हैं? प्लेनेरिया में, ठीक है? प्लेनेरिया में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स हो जाते हैं, ठीक है? ये रहा आपका प्लेनेरिया, ठीक है? ऐसे इसकी दो आंखें, ये बना लीजिए कुछ भी, बन गया ना प्लेनेरिया जैसा, हाँ ठीक है? अब ये पेरेंट सेल है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 6 पार्ट में, कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? आप जहां से डिवाइड करेंगे ये वहीं से अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है गाइज? ये पेरेंट सेल है आपका, कैसा सेल है ये? पेरेंट सेल। पेरेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, ये तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, ठीक है? ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल से ही एक नए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखिए आप समझिए कितनी इमेजिनेबल बात है ना, मतलब कुदरत ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो बच्चे नए नए, चलो 9th में जिन्होंने साइंस पढ़ी ही नहीं है, मतलब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं बच्चे, हाँ, तो उनके लिए तो और ये मतलब इमेजिनेबल बात होगी, सोचने वाली बात होगी कि भाई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर उस वहीं से निकलने भी शुरू हो जाते हैं लोग, हाँ। तो देखिए ये पेरेंट सेल है, जैसे कि मैंने कहा था तुम ही हो माता, तुम ही पिता, है ना? अब मैंने इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, कहीं से भी काट दिया, ठीक है? तो अगर मैंने इसको यहाँ से काटा तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ से काटा तो ये यूं ऐसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से काटा तो ये ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने इसको, देखो देखो आप, है कि नहीं, है ना? तो ये इसका डिवाइड पार्ट है, ठीक है? इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, डायग्राम, ठीक है बच्चों? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ठीक है? तो आई डोंट होप कि 10th क्लास के बच्चे इतने नन्हे मुन्ने हैं, है ना? तो बुरा मत मानेगा, जस्ट इट इज अ एंजॉयबल पार्ट, सो एंजॉय करिए। तो मैंने बना दिया, डिवाइड कर दिया, अब ये यहीं से देखिए कैसे ग्रो हो जाएगा। आप ये मत सोचने लग जाएगा कि यहीं से निकलना, मतलब बोर्ड में से, व्हाइट बोर्ड में से निकलना शुरू कर जाएगा, अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है? यहाँ से मैं बस ये इमेजिनेबल बता रही हूँ, इमेजिनेबल डायग्राम है, ठीक है? अब ये यहीं से ग्रो करेगा, ये यहीं से अपना पार्ट बनाएगा, यहाँ से जो पार्ट बनाने हैं इसको बनाता रहेगा अपना, ठीक है? ठीक है? तो ये देखिए ये एक पार्ट बन गया, अब ये इसका दूसरा पार्ट बनेगा। 3 पार्ट में डिवाइड था ना, तो अब 3 ऑर्गेनिज्म बनेंगे। अब ये कहाँ से डिवाइड था? यहाँ से, तो अब ये क्या बनाएगा अपना, ये नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट बनाएगा, क्योंकि बीच का पार्ट तो है ही इसके पास,
है ना बच्चों। अब मैंने नीचे का पार्ट डिवाइड किया था ना, तो अब ये नीचे का पार्ट पहले बना हुआ ही रहेगा, अब ये यहीं से ग्रो करना शुरू कर देगा, बस ये बाद में बन जाएंगी। तो देखिए 3 पेरेंट सेल बन गई, 1 2 3, पेरेंट नहीं सिंगल सेल, ठीक है। अब ये सिंगल सेल, अब आप इनको डिवाइड कर दो, फिर ये दूसरे पार्ट्स में जाएंगे। तो देखिए क्या मतलब, सोच के देखिए कितनी अनइमेजिनेबल चीज है ना। तो आप गाइस उतारिए इसको, ठीक है दोस्तों मेरे, बच्चों मेरे, उतारिए इसे। ठीक है, अब एक इसके जैसा ही, रीजनरेशन के जैसा ही एक दूसरा पार्ट आ रहा है आपका, नेक्स्ट पार्ट, वो है फ्रेगमेंटेशन। कौन सा पार्ट है? फ्रेगमेंटेशन। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान है। अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो सब आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे थे हम, ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है। सॉरी कैमरा हिल रहा है, मुझे इधर आ जाना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं तोड़ तोड़ के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सब आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होते ना, सबको क्लियर करके बोलना पड़ता है, ठीक है। तभी तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे। कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो वो हाई फाई वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं किसी को कुछ मतलब रॉन्ग वे में नहीं कह रही हूँ, आप प्लीज इसको राइट वे में लेके जाइए। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। देखिए फ्रेगमेंट का मतलब ही पता चल रहा है कि डिवाइड, पार्ट्स में डिवाइड होना। आपने किसी भी चीज को, ये स्केल को तोड़ के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, वो होता है फ्रेगमेंट, ठीक है। फ्रेगमेंट करना यानी पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है आपका स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है? वो है स्पाइरोगाइरा। कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो? स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है मैच्योर स्पाइरोगाइरा, ठीक है। मैं डायग्राम बना रही हूँ आपके लिए। ठीक है, ये स्पाइरोगाइरा है, ये मैच्योर स्पाइरोगाइरा है। कैसा है स्पाइरोगाइरा है ये बच्चों? मैच्योर स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो अब मैं इसकी फ्रेगमेंट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इसकी फ्रेगमेंट कर दिए, अब ये 3 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये बन गया एक स्पाइरोगाइरा, ये बन गया, ठीक है। दूसरा स्पाइरोगाइरा ये बन गया, तीसरा स्पाइरोगाइरा ये बन गया आपका, ठीक है। क्लियर नजर नहीं आ रहा? साइन खत्म हो गई है। तो अब आप याद कर सकते हैं अच्छे से इजी वे में। क्या बताया था मैंने? बाइनरी फिजन इन अमीबा, बर्डिंग इन हाइड्रा, रीजनरेशन इन प्लानेरिया, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, और क्या पढ़ाया था? बच्चों मैंने, बताओ? रीजनरेशन इन प्लानेरिया हो गया, हाँ। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो खत्म, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, अच्छा मिले, वो भी समझे, जाने, पहचाने कि और अब दुनिया में सिर्फ वही नहीं है, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तरह, ठीक है। सॉरी, उनसे अलग, उनकी तरह नहीं, ठीक है, उनसे अलग, ठीक है। तो आपने देखा ना कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है, कोई कहीं से डिवाइड हो रहा है तो वो नया ऑर्गेनिज्म बन के निकल रहा है ना, ठीक है। तो बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।